हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 12। पाठ 12 के माध्यम से हम क्या सीखेंगे? अवयव या अविकारी शब्द। आइए चलते हैं पाठ पर और देखते हैं कि अवयव या अविकारी शब्द होते क्या हैं। स्वयं से संबंधित 5 बातें बताइए। बताते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें अविकारी शब्दों का प्रयोग अवश्य किया जाए। मैं बहुत कम बोलता हूं। इसमें बहुत तुम अपने ऊपर बतानी है तो मैं से ही आएगी। मैं कल बाजार गया था। इसी प्रकार से आपको और भी 5 बातें लिखनी है। आइए चलते हैं आगे, आप पाठ के माध्यम से देखें और फिर बातें लिखें। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप लिंग वचन कारक के प्रभाव से नहीं बदलता। इन्हें अवयव भी कहा जाता है। अवयव का अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है। लड़का और लड़की, इसमें लिंग बदला लेकिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। वचन बदला, कोई परिवर्तन नहीं। लड़का धीरे धीरे चला, लड़के ने धीरे धीरे चलना सीखा। कारक बदला, कोई परिवर्तन नहीं। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से बोध होता है कि धीरे धीरे शब्द पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः धीरे धीरे अविकारी शब्द है। अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन पुरुष काल वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन ना हो। आइए चलते हैं आगे। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजक्शन और विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। फर्स्ट है आपका क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दीपांशी धीरे धीरे चलती है, खरगोश तेज दौड़ता है, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, कम बोलना अच्छा होता है। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे, तेज, जोर जोर से तथा कम शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण, और अंतिम में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए देखते हैं कि क्या क्रिया विशेषण किस लिए प्रयोग होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से किसी क्रिया के होने की रीति यानी उसका तरीका का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कमीजें हाथों हाथ बिक गई, मायरा जोर जोर से चिल्ला रही है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से किसी क्रिया के स्थान अथवा दिशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भीतर जाकर बैठिए, अंश यहीं बैठकर पढ़ो, इधर उधर मत जाओ, चारों ओर शोर मच रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम आगरा कब जाओगे, आज वर्षा हो रही है, अखिल परसों जरूर जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस अवयव शब्द से क्रिया की मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा खाओ खूब चबाओ, वह बहुत हंसता है, दिन में कम सोया करो। अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध प्लस बोधक, अर्थात संबंध का बोध कराने वाला। देखिए, पढ़िए और समझिए। घर के आगे बगीचा है, शिकारी के सामने शेर आ खड़ा हुआ, ज्ञान के बिना जीवन बेकार है, जीत दादाजी के साथ घूमने जाता है। उपयुक्त वाक्यों में के आगे, के सामने, के बिना तथा के साथ शब्द संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द संबंध बोधक हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं।
कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? के कारण, के पास, के पीछे, के नीचे, के द्वारा, के लिए, की तरफ, के बाद, के अंदर, के सहारे, से पहले, से बाद, से दूर, के बदले, के बराबर। अगले होते हैं समुच्चय बोधक। देखिए, पढ़िए और समझिए। आरव और अद्विक भाई भाई हैं। अजय आया लेकिन विजय नहीं आया। अंकित के चाचा या रोहित के पापा आने वाले हैं। मैं विद्यालय नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बुखार है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द और, लेकिन, या तथा क्योंकि दो शब्दों, वाक्यांश तथा वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये क्या है? समुच्चय बोधक। हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अथवा योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ कारण या परिणाम बताने, विकल्प बताने तथा विरोध दर्शाने का कार्य भी करते हैं। इसी आधार पर समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक एक ही जाति या स्थिति के वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे और, या, एवं, अतः, तथा इत्यादि। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। संयोजक, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने के अर्थ में आते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं, जैसे माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करो। विकल्पक, जो समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच विकल्प का बोध कराते हैं उन्हें विकल्पक या विकल्प सूचक कहते हैं, जैसे तुम आओगे या मैं आऊं। विरोधक, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों का भेद प्रकट करते हैं उन्हें विरोधक कहते हैं, जैसे वह आया परंतु देर से। परिणामक, जो समुच्चय बोधक पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने के पूर्व प्रयुक्त होते हैं उन्हें परिणामक कहते हैं, जैसे मेरे सिर में दर्द था इसलिए मैं नहीं आया। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से मिलाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कुछ बनना है तो स्कूल जाओ, अगर उसे काम नहीं होगा तथापि वह आ जाएगा, यदि तुम यहाँ आओ तो कोई सामान मत लाना। उपयुक्त वाक्यों में जैसा, वैसा, तो, अगर, तथापि, यदि, तो आदि शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक हैं। अगला है विस्मयादि बोधक। देखिए, पढ़िए और समझिए। वाह, कितना मनोहारी दृश्य है। हाय, मैं लुट गया। छी, कितनी गंदगी है। शाबाश, तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो। आहा, मजा आ गया। उपयुक्त वाक्यों में वाह, हाय, छी, आप, शाबाश, आहा जैसे शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य तथा हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये शब्द विस्मय आदि बोधक शब्द है। जो अविकारी शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य विस्मय आदि बोधक शब्द जैसे हर्ष, इसके क्या शब्द हैं? आहा, वाह, खूब, चेतावनी, सावधान, खबरदार, हटो। शोक, हे राम, हाय, ओ। अनुमोदन, हाँ हाँ ठीक, अवश्य। संबोधन, हे, अरे, अहो। स्वीकृति, अच्छा, जी, जी हाँ। आश्चर्य, क्या, अरे, हैं। घृणा, छी, धत, धिक्कार। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा? हमने सीखा कि अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन ना हो। अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध बोधक अर्थात संबंध का बोध कराने वाला। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संदूक को इधर रख दो। अब इधर
क्या हो गया? स्थानवाचक। सैनिक वीरता पूर्वक लड़ते हैं, यानी सैनिक किस तरीके से लड़ते हैं? वीरता पूर्वक, तो रीतिवाचक। संबंध बोधक का शाब्दिक अर्थ है संबंध का बोध कराने वाला। शाबाश शब्द का सूचक है हर्ष का। चेतावनी का सूचक है बचो। आइए चलते हैं आगे। सही मिलान कीजिए। अरे, संबोधन, जी, स्वीकृति, आहा, हर्ष, हे राम, शोक, बचाओ, भयबोधक, हटो, चेतावनी और ओ शोक। इस प्रकार आप इन्हें मिला लेंगे। अगला है गे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनका भेद भी लिखिए। जल्दी जल्दी। रीतिवाचक, परसों, कालवाचक, इधर उधर, स्थानवाचक, बच्चों ने बहुत दूर तक साइकिल चलाई, बहुत दूर, परिमाणवाचक, पिताजी ऊपर हैं, ऊपर, स्थानवाचक। अगला है आपका बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। विद्यालय के बराबर में पुस्तकालय है। आगे है पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। केवल स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता। सोचने से अच्छा कुछ करना चाहिए। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। के मारे, पुलिस देखकर, चोर डर के मारे कांपने लगा। के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए फल ले जाओ। के द्वारा, सीमा अपनी किताब के द्वारा पढ़ाई कर रही है। के नीचे, मेज के नीचे बिल्ली है। अगला है के निकट, पेड़ या विद्यालय के निकट मैदान है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर लिखिए। आप मनुष्य नहीं अपितु देवता हैं, इसमें आपका है अपितु।
वह व्यक्ति घर से बाहर निकला और अपने मित्र से मिला। जो काम खुद किया जाता है वह जरूर पूरा होता है। सीमा को कल बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गई। निहाल ने खाना नहीं खाया क्योंकि वह बीमार था। अगला है निम्नलिखित साधारण वाक्यों को विस्मयादिबोधक अवयव लगाकर पुनः लिखिए। ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं। इसमें आप लिख सकते हैं अरे, और फिर इसके बाद आप पूरा वही वाक्य लिख देंगे, आप आ गए। इसमें आप लिख देंगे क्या आप आ गए। बहुत ज्यादा ठंड है, हे भगवान बहुत ज्यादा ठंड है। कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुहावना मौसम है। बहुत लंबा सांप है, बाप रे बाप बहुत लंबा सांप है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम आपका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम भी लिखिए। इसमें आप क्रिया विशेषण की परिभाषा देंगे। जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसमें क्रिया विशेषण के भेदों के नाम आप दे सकते हैं कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। आइए दोबारा चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा 100 उदाहरण सहित लिखिए। कालवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से किसी क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम आगरा कब जाओगे, आज वर्षा हो रही है। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा 100 उदाहरण सहित दीजिए। जिस अवयव शब्द से क्रिया की मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा खाओ खूब चबाओ, वह बहुत हंसता है। आइए चलते हैं आगे। अगला है आपका अगला प्रश्न है कि संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं। इसमें आप संबंध बोधक की परिभाषा दे सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध दूसरे वाक्यों के या दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें आप समानाधिकरण की परिभाषा दे सकते हैं कि जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही जातीय स्थिति के वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय कहते हैं। जैसे और, या, एवं, अतः, तथा इत्यादि। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका विस्मयादि शब्दों की क्या विशेषताएं हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की इसमें आप लिख सकते हैं कि जो अभिकारी शब्द हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य और भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। आइए चलते हैं आगे। हर्ष बोधक के कोई 5 उदाहरण लिखिए। आहा, वाह, खूब, ओहो। इसमें आप ऐसे 5 उदाहरण दे सकते हैं। आइए देखते हैं रचनात्मक गतिविधि। पंचतंत्र की कहानी रंगा सियाल लिखिए और उसमें प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। धन्यवाद।